सबसे पहले तो खालिक मालिक परवरदिगार जो हर तरह की नेमतें देने वाला है, रहमतें नाज़िल करने वाला है, एहसान करने वाला है, बख्शने वाला है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं जितना कि वो ज़ात लायक शुक्र। और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं कि अल्लाह ताला भी उन पर दरूद भेज रहा है, उसके फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। और हम मोमिनों को भी हुक्म दिया क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यकीनन अल्लाह ताला का हम पे एहसान है और ये एहसान उस पे लाजिम है कि वो जब अपनी मखलूक को खल करता है तो वो हाथी भी साथ में भेजता है, ये उस पे लाजिम है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जालिम होगा और अल्लाह जालिम नहीं है। इसी वजह से उसने 1,24,000 अंबिया को भेजा और उसके बाद आयमत ताहिरीन अलैहिस्सलाम को हमारी हिदायत के लिए मुंतखब करके इस दुनिया में भेजा, जो हमारी रहबरी करते हैं, हमारी हिदायत करते हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से ज़मीन पे तमाम मखलूक़ात पर हुज्जत है। और यकीनन आज हमारे वक्त के इमाम हुज्जत, इमाम ज़माना, इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फर्द शरीफ हैं, जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमें तमाम तर नेमतें दे रखी हैं। ये तमाम जितने भी हमें अल्लाह ताला ने चीज़ें मुहैया की हैं, जो कुछ मुहैया है ये बतफ़ैल इमाम ज़माना, इमाम वक्त है। अगर ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाए तो ज़मीन तबाह हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। अगर ये दुनिया आबाद है, ये चाँद और सितारे और सूरज अपना सफ़र कर रहा है और ज़मीन अनाज उगल रही है, तो ये इमाम ज़माना के वजूद की अलामात में से। यकीनन हमें ज़रूरत है कि मार्फत इमाम ज़माना हासिल करके इमाम ज़माना का सही मानों में जैसे मुंतज़िर होता है, इंतज़ार करने वाला होता है, हमें वैसे बनने की ज़रूरत भी है। और आज हम पे वाजिब भी है कि जैसे हालात व वाक़ियात हमारे चल रहे हैं, अगर आज हम नहीं संभलेंगे और वक्त की रफ्तार में इस धारे के साथ सफर नहीं करेंगे तो या कुचले जाएंगे या फिर हमारा जो है कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अज़ीज़ाने किराम, इंतज़ार इमाम से क्या मुराद है? इंतज़ार इमाम से मुराद यही है कि अपने आप को इतना काबिल बना लो कि तुम जैसा और कोई ना हो, और जब तुम्हारे ज़िम्मे कोई काम लगाया जाए तो तुम उसको ऐसे अंजाम दे सको जैसे कोई दूसरा उसको अंजाम नहीं दे सकता। इमाम ज़माना के लिए अल अजल तो हम कहते हैं, लेकिन अपने गिरबानों में अगर हम झांकें तो ना हमारा ज़मीर गवाही देता है कि हम इमाम ज़माना के अवान व अंसार में शामिल भी हो सकते हैं या मिल भी सकते हैं, या दावा भी हम करते हैं तो हमें फ़ौरन से एहसास होता है, ज़रा होश के नाखुन लो, पल्ले है क्या। अज़ीज़ाने किराम, हमें ये देखना है कि इंतज़ार का मतलब क्या है। इंतज़ार का मतलब है कि हमें तैयार होना है उस वक्त के लिए कि इमाम वक्त कहें चलो और हम चल पड़े। उस तैयारी का नाम इंतज़ार है। देखिए, मैंने अगर सफ़र करना है तो मुझे ज़्यादा राह चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होगा तो मैं इधर उधर से लूंगा, उधार ले लूंगा, कर्ज ले लूंगा कि सफर जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इमाम ज़माना का इंतजार जो है वो इंतजार भी एक ऐसा सफर है जिसके लिए तैयारी करनी है, और तैयारी सख्त है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, माशरे बनाए, इंसान मिल के रहता है और शोबे तकसीम कर दिए कि किसी पे बोझ ना आए।
अगरचे हर काम हर इंसान पे वाजिब किफाई है। अगर कोई आलिम नहीं है तो माशरे के हर फर्द को आलिम बनना वाजिब है। अगर डॉक्टर कोई नहीं है तो माशरे के हर फर्द पे वाजिब है वो डॉक्टर बने। अगर कोई इंजीनियर नहीं है तो हर फर्द को चाहिए कि वो उस पे वाजिब है कि वो इंजीनियर बने। हर शोबे के अंदर अगर कोई फर्द नहीं है तो एक फर्द अगर उसको अपना ले बाकियों पे साकित हो जाता। इसी वजह से हमें अपने दायरे कार में रहते हुए, अपने अमूर पे नजर करते हुए, अपने अंदर झांकते हुए कि मेरे में क्या खसूसियत है, मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि जिसके अंदर मैं कमाल पे पहुंचा हूं और मैंने जिंदगी बसर की है और मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है कि मुझ जैसा और कोई नहीं इस शोबे में। अगर तो आप अपने आप को नंबर 1 पे पाते हैं तो फिर आपने इंतजार ईमान का हक अदा किया। लेकिन अगर आपका नंबर 2 पे भी आ गया तो 2 नंबर बहुत ज्यादा, और हमारी कैफियत शायद उस नंबरों में दर्जों में शायद बहुत दूर तक हमें दिखाई दे। ना हमारी जात ऐसी जैसे इमाम चाहते हैं, ना हमारा घर ऐसा जैसे इमाम चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम इमाम के सही हुबदार होते और इमाम की मार्फत रखते तो फिर फलस्तीन के मुसलमानों की ये हालत ना होती। ये सिर्फ आज ये हालत नहीं है, मुसलमानों को सिर्फ आज ज़िबा नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर आज बमबारी नहीं की जा रही है। तारीख उठा के देख लीजिए, हमें हमेशा रौंदा गया है, कितने कितने लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, हमें तारीख को फरामोश नहीं करना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। जहां पे वो लोगों ने थोड़ा बहुत भी कोताही की हमें उससे दर्स लेना चाहिए। सलबिया हमारे सामने, कितना अरसा वह जंग रही है, कितने लाख लोगों को वहां पे मुसलमानों को दाखिली जंग के नाम पे कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा सबसे झूठा इदारा, उसने क्या किरदार अदा किया? अंदर की जंग है। ये सारे क्या थे? कौन पिस रहा था? 15 लाख से भी ज्यादा वहां पे मुसलमानों को कत्ल किया गया। बुरी हालात आज हमारे सामने फलस्तीन है तो फलस्तीन की भी वही हालत है। हम लोग खामोश बैठे हुए। इस वक्त जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि कमाई कर लो, इस वक्त की सबसे बड़ी तिजारत जंग है, लड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं उधर मुसलमान को लड़ा दो, आपस में इनके अंदर इख्तिलाफ पैदा कर दो, ये आपस में लड़ेंगे, तिजारत बढ़ेगी। आपके सामने हालात तो वाकयात थे। इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग है, जुल्म हुआ। ईरान की बहुत बड़ी करीम को कत्ल किया गया एक हफ्ता पहले, चुन चुन के, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इस्लाम की तारीख मुनाफिकीन से भरी पड़ी है। इस्लाम के तालीमात में कुरान सबसे मुहिम किताब है। सूरह मुनाफिकून कुरान के अंदर इस बात की गवाही है कि तारीख इस्लाम कभी भी मुनाफिकों से खाली नहीं हुई है। हमें करबला में भी मुनाफिक मिले, उससे पहले इमाम हसन के दौर के अंदर भी तो मुनाफिकीन ही थे ना, जो इमाम हसन मुजतबा के लश्कर में थे और इमाम के रान के अंदर खंजर खोपा गया था। वही चाहने वाले थे, वही मुसलमान थे, वही मुसलमान जिन्होंने इमाम हसन का हालत नमाज में जब खड़े थे तो उनके नीचे से मुसल्ला इबादत को खींच लिया था। फिर मौला अमीर मोमिनीन उनके खिलाफ थे, वही जो उनके साथ मिल के शाना बेशाना जंग कर रहे थे। मौला अमीर मोमिनीन को तन्हा छोड़ते। साने गिरान रसूल खुदा को जंगे ओहद के अंदर देख ले, अब्दुल्ला बिन उबई 300 लेके चला गया, पीछे 700 रह गए। इला माशाअल्लाह करबला के अंदर भी इसी तरह, वो कूफा के अंदर वो हजारों नमाजी और तन्हा मुस्लिम। साने गिरामी सारी मुनाफिकीन की जो हमारे सामने तारीख है,
फिर ईरान के अंदर भी यही हुआ। आज भी अगर खतरा है तो बाहर से, दुश्मन तो बड़ा वाज़ेह और मुशख्खस है, उससे इतना खतरा नहीं जितना अंदर से खतरा है। और एक साजिश के तहत ये सारी जंग रचाई गई है। ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा फितना जो है, ये पेपर वर्क पे, टेबल पे मुशख्खस करके इसको अंजाम दिया जा रहा है। ये आज से नहीं, ये बहुत अरसे से कि इसराइल की इतनी इलाके को बढ़ा के उसको ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, और वहां पे जैसे अमेरिका ने पूरे यूरोप के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर ली है और किसी को जुर्रत नहीं कि वो उसके आगे चींचा-चरा करे, यहां पे हमारे तरफ उसको मुश्किल थी। यहां पे उसको कोई सही से तावन नहीं कर रहा था, तो उसने प्लांट किया है इस इसराइल को। और ये एक नाजायज औलाद है अमेरिका की, जिसको हमने कभी भी तस्लीम नहीं किया और न करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर वो इधर मुसल्लत हो जाता है तो फिर सुन तो रखा है आपने कि असल टारगेट जो है वो ईरान नहीं है, असल टारगेट पाकिस्तान है। अज़ीज़ान गिरामी, कभी ये गलती में मत रहिएगा कि आपके ऊपर जंग मुसल्लत नहीं होनी। जंग उन्होंने शुरू कर दी है। ये जो इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया था और आपने आसमान को जो भरे हुए ड्रोनों से देखा था, ये इंडिया के थे। हर एक ड्रोन जो गिराया गया है मेड इन इसराइल था। तो इसराइल ने सबसे पहले पाकिस्तान पे हमला किया। और अगर आज ईरान शुक्रिया पाकिस्तान का कर रहा है तो पाकिस्तान ने होश के नाखून अगर ले लिए हैं, अगर संभल गया है और ईरान का साथ दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आसार दिखाई नहीं देते। हम उम्मत वाहिदा है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गोशे के अंदर अगर मुसलमान है तो हमारे अंदर ईमान का ताल्लुक है। और इसराइल को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये है कि अगर ये 53 या 54 मुसलमान ममालिक में से अगर वो किसी एक को भी खत्म कर देता है तो कम अज कम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बाकी रहेंगे। लेकिन यहूदियों की एक रियासत है, अगर वो खत्म हो गई तो उनका कुछ नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या वो अक्लमंद नहीं है? क्या वो दीवाने पागल हैं? अगर हिटलर ने उनको होलोकास्ट की है तो होलोकास्ट का आज तक वो बदला नहीं चुका रहे। अज़ीज़ान गिरामी, हमें बहका दिया गया, तारीख से दूर कर दिया गया। जो देखो, वो जो हिटलर ने यहूदियों का कत्ले आम किया था, होलोकास्ट जो की गई थी, नाम जानबूझ के होलोकास्ट यहूदियों ने ही दिया था और उसी नाम को आज तक कैश करा के उनसे वो टैक्स वसूल कर रहे हैं कि इतने मारे थे, इतने बंदे थे, हर बंदे के बदले तुम्हें इतना देना है। घर बैठे इसराइल को दिया जा रहा। और आज जो हमारे दीवाने, हमारे वो लोग जो गाफिल बैठे, वो तिजारत कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जंग ईरान इराक की हो रही है, जंग अमेरिका बीच में। किसको आप सब जानते हैं, जो बुजुर्गान हैं, कि डॉलर की कीमत 15 रुपए थी, 10 रुपए थी। ईरान इराक जंग के वक्त कैफियत क्या थी, कहां पे चला गया? आज भी वही सूरत हाल है। अगर जंग तवील होती है तो अमेरिका को नुकसान है। कितनी बड़ी धमकी दी उसने, रहबर मुअज़्ज़म के शान में गुस्ताखी की। लेकिन वो अली का अली बेटा, जिसके अंदर मौला अमीर मोमिनीन का खून जारी है और जो मिल्लत तशय्यो का एक बेहतरीन जो है वो रुख है, चेहरा है, अज़ीज़ान गिरामी, उसने साबित किया अली वाले मर सकते हैं, सर कटवा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। अज़ीज़ान गिरामी, या हमारे सामने वही खैबरी किरदार दिखाई दे रहा है।
कि एक तरफ तो सारी दुनिया मिलके तन्हा इस शेर से मुकाबला कर रही है, इसके एक एक साथी को चुन चुन के मारा जा रहा है, लेकिन चेहरे पे तबस्सुम है। मकसद है कि मैंने मजलूमों का साथ दिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। किसी की जुर्रत थी इस्राइल की तरफ उंगली उठा के देखे? लेकिन कुरान भी कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये आपस के दोस्त है, ये तुम्हारे खैर खा नहीं है, ये सिर्फ अपने खैर खा है। और ये कुरान के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में हमें बता दिया गया कि ये अल्लाह से इतना नहीं डरते जितने मुसलमानों से, हम लोगों से डरते। आज हमने अपनी लाशें उठा उठा के सामने दिखाई। हम शहीद हो जाए हम फख्र महसूस करते हैं, हमारा कोई शहीद हो जाए तो हम उसके लिए क्या कुछ करते हैं। हाँ, कौमें शोहदा के खून से जिंदा होती है और बड़ी बड़ी तहरीक जो है वो खून मांगती है। ईरान ने बड़ा खून दिया है, हमने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वक्त है कि हमें होश के नाखून लेने। ये जंग जो ईरान और इसराइल की जारी है, अमेरिका डायरेक्ट इसके साथ मुंसलिक है। और पुष्पनाही पे अगर कोई है या बाप कह लें तो इसराइल का भी बाप और तमाम तर ताकतों का, रजीमी ताकतों का अगर कोई बाप है वो अमेरिका है। और इस वक्त वो फिरऔन बना बैठा है। ये जंग अगर ज्यादा देर नहीं चलती तो फिर भी अमेरिका को फायदा है कि उसकी डॉलर की उड़ान देखिएगा, उसकी मईशत कहां पहुंचती है देखिएगा, वो कहां पहुंचते हैं। और अगर जंग लंबी हो जाती है तो ये उसके लिए नुकसानदेह है कि उसको घाटे का सौदा। कोई जंग अमेरिका जीता नहीं, हर जगह से जलील और रुसवा होकर निकला है। तारीख आपके सामने जाके मुतालिया कीजिए। ज़ाने गिरामी, पाकिस्तान के अंदर हमें रह के देखें, जंग खत्म हो गई, अमन मुआहदे भी हो जाएंगे। देखिए, करबला हमारे लिए दरसगाह है। करबला हमें सिखाती है मजलूम का साथ देना, और हम पे लाजिम है कि हम मजलूम का साथ दें। अगर नहीं देते तो अल्लाह के हजूर हमें जवाब देना होगा कि फलां जगह जुल्म हो रहा था मुसलमान पे, और तुम एज अ मुसलमान वहां पे हाथ धर के बैठे रहे। हमें मदद करनी, हर सूरत मजलूम का साथ देना। ये करबला के अंदर हमें इमाम हुसैन ने दर्स दिया, यही पैगाम हुसैनी है। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त भी पिसरे साथ के साथ बैठ के निशिस्त की है शब आशूर। क्या किसी बात पे इकट्ठे हो जाते, अगर अबर की तरफ भी यही हम तवक्को कर रहे हैं कि वो अपने हक को भी लेंगे, बदला भी लेंगे। बड़ा अच्छा बयान है, हम तायद करते हैं कि शुरू उन्होंने किया है, अब हक बनता है खत्म ये करे, और ऐसे कर रहे हैं जैसे करने का हक है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर जंग आज खत्म हो जाती है तो वो शैतान और ये जो दज्जाली अमेरिका और इसराइल और उसके जितने भी साथी हैं, इन्होंने मुसलमानों को सुख का सांस नहीं लेने देना। वो खाना जंगी, वो यमन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम, वो फिर से फलस्तीन के ऊपर जुल्म सितम, और कितने ममालिक जिन्होंने किसी भी तरह तायद करके भी अगर ईरान का या फलस्तीन का या मुसलमानों का साथ दिया है, उनके ऊपर क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये फैसला कुन जंग होनी चाहिए। ज़ाने गिरामी, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए, इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने अमूर के ऊपर नजर सानी करें। हमें अपनी मईशत मजबूत करनी चाहिए। जिस इलाके में, जिस कुर्रा अर्द में अल्लाह ताला ने हमें बसा रखा है मुसलमानों को, इससे बेहतरीन जो है वो कोई मंतका नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम तर मादनियात यहां पे हमें मुयस्सर है। वो तेल हो, वो सोना चांदी हो, वो कीमती हीरे जवाहरात हो, क्या कुछ और बेहतरीन
जमीन हमें फराहम है, हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। हमें इतना ज्यादा जो है वो मजबूर कर दिया गया कर्जों की मुद के अंदर, जानबूझ के हमें फंसाया गया कि हम सर ना उठा सके। ज़ाने गिरामी, हमारी मईशत उनके हाथ में है। अगरचे कमाई हम कर रहे हैं लेकिन कमा के हम उनको दे रहे हैं। एक एक जो फायदा हो रहा है उसके अंदर जो आखिरी टारगेट है वो ही लोग हैं। ज़ाने गिरामी, जब तक हम खुद कफील नहीं होंगे, जब तक अपनी माइशत को मजबूत नहीं करेंगे, जब मुसलमान जो है उम्मत वाहिदा की तरह इकट्ठी नहीं होगी, हमारे मुफादात मुश्तरका नहीं होंगे, तब तक हम जो है किसी के ऊपर जो है वो हुकूमत नहीं कर सकते। और अगर खामोश रहेंगे तो कीड़ी मकोड़ों की तरह मसल दिए जाएंगे और कोई परेशान हाल ही नहीं होगा। हमें अपनी खुद खबर लेनी है। अगर हम सो रहे हैं तो हमें जागना होगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतजार, रसूलुल्लाह ने फरमाया अफज़ल आमाल उम्मती इंतजार अल फरज, बेहतरीन जो इबादत है वो इमाम ज़माना मेरे हुज्जत के ज़हूर का इंतजार करना है। वो इंतजार हाथ पे हाथ धर के नहीं करने का नाम, वो इंतजार घर बैठ के या दफ्तर में बैठ के या फुर्सत में बैठ के इंतजार करने का नहीं है ना, वो इंतजार काम करने का नाम है कि इतना काम कर लो कि इमाम ज़माना आ सके। हमें इमाम ज़माना को कत्ल नहीं करवाना है, हमें इमाम ज़माना को महफूज कराना है कि वो इस दुनिया को जुल्म और जोर से पाक कर सके। हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि एक मुस्कुराहट पे हमारा कमजोर ईमान बिक जाता है, एक चाय की प्याली पे हमारा कमजोर ईमान बिक जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक अच्छे इशाइये पे हम अपना ईमान सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं। इमाम ज़माना को बा ईमान लोग चाहिए, हमें फिक्र करनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा काम मुतवज्जे करना था। हालात तो हाजरा आप मुझसे बेहतर जानते हैं। थोड़ा सा मुतालिया कीजिए, पहले मुसलमान कितने पिसे और वो कितने पिसे, वो कहाँ पहुंचे और हम किधर हैं। ये आजमाए हुए हैं, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा आजमाया है। बनी इसराइल बड़ी महबूब कौम रही अल्लाह की, लेकिन हमेशा इसने अपना फायदा चाहा है। ज़ानिगरामी, हमारे लिए कोई मुखलिस नहीं है, हम मुसलमानों को एक दूसरे के लिए मुखलिस होना पड़ेगा। और माह मुबारक मुहर्रम जिसके अय्याम आने वाले हैं, अज़ीज़ान गिरामी, इंतहाई खतरनाक तरीन मुहर्रम भी हो सकता है। अभी ताज़ा हम पे हमला हुआ हमसाए मुल्क की तरफ से, अभी फिर से भी हमला हो सकता है। अभी जो सबसे ज्यादा जो साजिश जो पहले से भी रची आती है और अब भी चलेगी, वो बैनुल इस्लाम जो है इत्तेहाद को कमजोर करना है। वो अंदरून खाना जंगी है, एक दूसरे को हमें आपस में इख्तिलाफात की बुनियाद पे लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस अशरा मुहर्रम को या मुहर्रम सफर के महीने के अंदर बहुत ज्यादा मोहतात रहे, दुश्मन के ऊपर नजर रखे, उसकी साजिशों को बेनकाब करें, मोमिनों को आगाह करें और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। अपनी मजालिस और महाफिज को महफूज बनाएं और इंतजामिया के साथ ज्यादा से ज्यादा ताअमन करें। और यहाँ पे मैं आर्म फोर्सेस को और हुकूमत पाकिस्तान को भी यहाँ मुखातिब करके कहूँगा कि देखें, कभी भी इख्तलाफ और कभी भी ना अनहोनी जो है वो जुलूस निकलने से नहीं होती है, जुलूस रोकने से होती है। अज़ादारी अमन का पैगाम है, अज़ादारी से फसादात बर्पा नहीं होते, अज़ादारी रोकने से फसादात बर्पा होते हैं। हमें भी ताअमन करना है और उनसे भी हमने ताअमन करना है कि वो नए इलाके जहाँ पे मजालिस महफिल का एहतमाम किया जाए, हुकूमत वक्त वहाँ पे उनको मुआफ़ज़त दे, वहाँ पे उनकी हिफाजत करे, उनके साथ ताअमन करे। और वो जुलूस जो देर सवेर का शिकार हो जाते हैं, वो मजालिस जिनके अंदर ताख़ीर भी हो जाती है,
तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, तुम भी वहां खड़े हो, 10-15 मिनट की बात से कुछ नहीं होगा। हमें भी तावन करना है उनसे भी। और वो 40 वक्त जिसके ऊपर तुम लोग पाबंदियां लगा रहे हो, अज़ीज़ान ग्रामी, हम तो वैसे भी चलते थे, हम तो सियाह लिबास वैसे भी पहन के जाते थे। हाँ, तो आज ये जो तुम नए नए कानून बना रहे हो उन पर नजरसानी करो। परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगार हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए, हमें ऐसा बना दे जैसे इमाम ज़माना हमें देखना चाहते हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं परवरदिगार उनकी मुहाफ़ज़त फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की मुहाफ़ज़त फरमा, मुकाम मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। मोमिनीन जहाँ कहीं आबाद हैं परवरदिगार उनकी मुहाफ़ज़त फरमा। इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजील अता फरमा। परवरदिगार जैसे इमाम ज़माना हमें चाहते हैं वैसा बना। अपने अपनी इबादत की कबूलियत के लिए, मरीज़ों की शफायाबी के लिए, मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए, ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए 5 मरतबा बाआवाज़ बुलंदतर सलावत।